वीवर्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला की हिफ्ज़-ओ-अमान में रहें, आमीन। वेलकम टू माय चैनल किचन विद फातिमा। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जिसका नाम है मूंग की दाल। मूंग की दाल बनेगी दम वाली मक्खन के साथ। कैसे बनेगी, किस तरह बनाऊँगी, चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। दाल चाहिए हमें 1 पाव। इसको अच्छी तरह वॉश करके पानी से इसको आधे घंटे के लिए भिगो दीजिए। अब इसको मैंने बॉईल करना है, वो आप देखिएगा। और साथ ही मुझे चाहिए टमाटर 1 प्याली, 4 अदद टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया है। 1 प्याली हमें यखनी चाहिए। कौरमे का साशा हमें चाहिए। कोयला चाहिए हमें दम देने के लिए। 1 टेबल स्पून हमें चाहिए लहसुन कुटावा। 1 मीडियम प्याज, 3 अदद हरी मिर्चें, तेज़पात के 2 पत्ते और 1 टेबल स्पून ज़ीरा। व्यूअर्स, ये धनिया है, फ्रेश रखने के लिए मैंने इसको आधे कप पानी में रख लिया है। देखिए कल का धनिया, लेकिन अभी तक ख़राब नहीं हुआ है। आप भी ऐसे कीजिएगा। धनिया को फ्रेश रखने के लिए पानी के अंदर डीप करके रखिएगा, आपका धनिया फ्रेश रहेगा। जी व्यूअर्स, ये है हमारी दाल मखनी के इंग्रेडिएंट्स। चलते हैं कुकिंग की तरफ। सबसे पहले हम दाल को बॉईल करेंगे, पानी गरम करेंगे। पानी को जोश देने के बाद इसके अंदर हम सारी दाल ऐड कर देंगे। सारी दाल ऐड करके इसको मज़ीद पकाएंगे। ज़्यादा नहीं पकाएगा, सिर्फ 2 बॉईल में हम इसको निकाल के छान के रख देंगे। देखिए व्यूअर्स, मैंने इसको बॉईल दे दिया है। 2 बॉईल में मैंने इसको निकाल लिया है। ये कितनी खिली खिली बन रही है। फिर पकाने की तैयारी करते हैं। पतीली में हस्बे ज़रूरत तेल लेंगे। इसके अंदर ऐड कर दूंगी 1 मीडियम साइज़ की प्याज स्लाइस की हुई। साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी ज़ीरा और तेज़पात। तेज़पात और ज़ीरा डाल के इसको ब्राउन करेंगे, प्याज को भी। जब हमारी प्याज ब्राउन हो जाएगी तो इसके अंदर एक टेबल स्पून मैं कुटा हुआ लहसुन शामिल कर दूंगी। इसको 1 से 2 मिनट तक भुनेंगे तेल के अंदर ही। भुनने के बाद इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी टमाटर का पेस्ट। 4 अदद टमाटर लिए थे जिसका मैंने पेस्ट बना लिया था। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी इसके अंदर फिर मैं शामिल कर दूंगी कौरमे का मसाला। अच्छी तरह मिक्स करेंगे, इसको भूनेंगे। भूनने के बाद फिर मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी 1 प्याली यखनी जो मैंने किनौर क्यूब्स की बनाई थी। यखनी डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं होगा। ये यखनी के पानी में हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो जाएगा, पक जाएगा। थोड़ी देर बाद ये देखिए व्यूअर्स, मुझे इसमें नमक कम लग रहा है। अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं। मुझे कम लगा तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। देखिए व्यूअर्स, ये पक चुका है, तेल भी ऊपर आपको फील हो रहा है। अब इसके अंदर बारी आती है जनाब दाल डालने की। अब इस स्टेज पे मैं दाल शामिल करूँगी। अब सारी दाल मैं इसमें ऐड कर दूँगी जो मैंने बॉयल करके रखी थी। अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसको। अब इसके अंदर मैं 1 गिलास पानी शामिल कर दूंगी ताकि दाल हमारी अच्छी सी गल जाए। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको मीडियम आंच पे ढक्कन ढक के रख देंगे। जब इसका पानी खुश्क हो जाए तो स्लो आंच करके इसको स्टीम देंगे। जैसे हम चावल में स्टीम देते हैं, सेम इसी तरह इसको स्टीम दी जाएगी हल्की आंच पर। जी व्यूअर्स, ये देखिए पानी खुश्क हो गया है। ये देखिए, ये हमारी बिल्कुल दाल नहीं लगी है इसके अंदर, वरना बहुत सी दालें आप इस तरह की पकाओ तो नीचे से जल जाती हैं, लग जाती हैं। और ये मज़ीद गल भी चुकी है। मैं इसको टेस्ट कर रही। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी नींबू का रस 1 अदद। इससे चटपटा जायका आएगा, बहुत मज़ेदार दाल लगेगी। इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। हरी मिर्ची ऐड कर दूंगी इसके अंदर। 2 से 3 हरी मिर्ची ऐड करेंगे। अदरक डालूंगी इसमें स्लाइस की हुई। इससे अच्छा सा लुक आएगा और मज़ेदार दाल बनेगी, खाने में बहुत मज़ेदार लगेगी।
जी व्यूअर्स, अब बारी आती है दाल को दम लगाने की। मैंने कोयल कवर लिया है या आपके पास स्टील की छोटी सी प्याली हो, इस पे कोयला रख के दम दे दें। दम देंगे हम तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी। ये देखिए व्यूअर्स, कोयले का दम लग चुका है। अब इस स्टेज पे मैं शामिल करूंगी 2 टेबलस्पून मक्खन। मक्खन शामिल करेंगे और हरा धनिया डालूंगी मैं इसमें गार्निश के लिए। जी व्यूअर्स, हमारी दाल मखनी कोयला दम की तैयार है। बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है। अब इसको एंजॉय करूंगी, लेकिन मैं इसको आपको सबसे पहले इसका मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी चपाती के साथ। अब हम चपाती बनाएंगे। इसमें आप हल्का सा तेल लगा लीजिए, इससे आपकी रोटी बहुत मज़े की नरम बनेगी। ये देखिए व्यूअर्स, कितना मज़ा आ रहा है खाने में। मैं तो एंजॉय कर रही हूँ, आप भी एंजॉय कीजिएगा। मेरी रेसिपी को बनाइएगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी दाल मखनी दम वाली कैसी लगी आपको। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है इंशाल्लाह। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।